हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गोल्डी इंजन मेकअप एंड हेयर एकेडमी। सो आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ ब्राइडल लुक। और इस लुक में जो मेरे साथ मेरे मॉडल है, मैं आपको उनके फेस के बारे में बताता हूँ कि इनका फेस बहुत स्लिम है, बहुत पतला है। बट समटाइम्स होता क्या है कि फोटोज में या वीडियोज में फेस हैवी लगता है। रीजन ये होता है कि थोड़ा थोड़ा सा, जैसे अगर इनकी चीक्स की बात करूं, थोड़ी सी प्लम्पी है, जिसके कारण इनकी आईज जो है वो डोमिनेट हो जाती हैं चीक्स के साथ। और ये जो यहाँ पे हमारी डायमेंशन होती है फेस की, वो भी खत्म हो जाती है। तो ऐसे केसेस में ये होता है कि कभी कभी क्लाइंट्स को भी ये लगता है कि फेस तो छोटा है, कि कंटूर करना जरूरी है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि छोटे फेस के ऊपर भी कंटूर करना जरूरी होता है, क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं, हम अपने फेस की जो नेचुरल डायमेंशंस होती हैं, जो कलर की हाईलाइटिंग होती है, वो खत्म कर देते हैं, फेस को कर देते हैं इवन। तो कंटूर के साथ हम उन डेफिनेशंस को, उन डायमेंशंस को रिक्रिएट करते हैं, जिसके साथ आपके क्लाइंट का फेस और भी चिजल्ड एंड रियल शेप में दिखता है। सेकेंडली बात करेंगे इनके आईज की। आईज इनकी बहुत सुंदर है, ड्रूपी आईज है, आलमंड शेप के साथ है। तो ऐसी आईज के अंदर हम हल्का सा विंग लाइनर देके आईज को थोड़ा सा और लिफ्ट दे सकते हैं। अगर आपको कभी भी ये लगता है कि आपके क्लाइंट की आईज थोड़ी सी बड़ी लग रही हैं, या उनको भी लगता है कि मेकअप के बाद आईज बड़ी लगती हैं, तो ऐसे केस में मैं आज आपको इस ट्यूटोरियल में यही सिखाने वाला हूं कि आईज को हम हैंडल कैसे करेंगे। लाइनर भी लगाएंगे, काजल भी लगाएंगे, और दोनों के साथ हम आईज को बहुत ही खूबसूरत सी आलमंड शेप के अंदर रिक्रिएट कर सकते हैं। सो इस ट्यूटोरियल को लास्ट तक देखना। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। लेट्स स्टार्ट विद द मेकअप। सो सबसे पहले हम इनकी जो स्किन है उसको प्रेप करेंगे। स्किन इनकी नॉर्मल है, ना ड्राई है ना ऑयली है। सो एकदम से एप्ट स्किन है मेकअप करने के लिए। सो फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर के साथ स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट की स्किन नॉर्मल है एंड बाहर का जो वेदर है वो थोड़ा सा ह्यूमिड है, तो कौन सा मॉइस्चराइजर यूज किया जाए, कंफ्यूज हो जाते हो कि बाद में क्लाइंट को कहीं ऑयल ना आ जाए फेस के ऊपर, तो आपने कोई भी वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करना है। फुल फेस आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर अप्लाई करोगे एंड उसको अच्छे से पेनिट्रेट भी कर दोगे। आप ब्रश की ही हेल्प लोगे पेनिट्रेशन के लिए। सो ये देखो, मैंने बिल्कुल मिनिमल सा मॉइस्चराइजर लगाया एंड अच्छे से फेस के ऊपर ही हमें सेट कर दिया। नेक का फाउंडेशन पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सो नेक पे मैं बाद में फिनिशिंग के टाइम पे ही करूंगा, क्योंकि नेक में ये होता है कि ट्यूटोरियल्स में फिर मुझे ज्यादा टाइम लगता है और फिर आप लोग वेट करते रहते हो फाइनल लुक के लिए। सो नेक मैंने पहले ही कवर कर दिया, और उसी ब्रश के साथ हल्का सा मैंने मॉइस्चराइजर आईज के ऊपर भी लगा दिया। एक्स्ट्रा मॉइस्चराइजर नहीं लिया है, आईज के ऊपर सेम मॉइस्चराइजर ही किया है। और फेस को इल्यूमिनेट भी करना है एंड ज्यादा ग्रीजी भी नहीं करना, तो उसके लिए मैं आपको एक बहुत ही रीजनेबल सा प्रोडक्ट बताऊंगा, फेसिस कैनेडा का। ये जो है, दिस इज स्ट्रोब, जो आपको इल्यूमिनेटिंग इफेक्ट भी देगा एंड साथ के साथ मैंने ये फील किया है जब भी मैंने इसको यूज किया है, ये ना ग्रीजी नहीं करता, ग्रीजी बिल्कुल भी नहीं करता स्किन को। आप ट्राई करके जरूर देखना। एंड आप देखो, बिल्कुल मिनिमल सी क्वांटिटी है, और फेस के ऊपर आप इसकी एप्लीकेशन देखो। जब आप इसको अप्लाई करोगे ना, तो आपको फील होएगा कि फेस के ऊपर एक लेयर बन रही है, व्हाइट कास्ट है इसमें, बट इतना भी नहीं है कि ये एकदम से डिसकलर कर देगा या फिर आपके मेकअप को ऑक्सीडाइज करेगा। बिल्कुल भी नहीं होएगा मेकअप ऑक्सीडाइज। आपने ऐसे एक हल्की लेयर मेंटेन करके छोड़ देनी है। जब तक हम आई मेकअप करेंगे, मैक्सिमम ये जो इल्यूमिनेटर है ये फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका होएगा, और इसका आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि दिस इज वाटर बेस्ड। मैंने आपको पहले बताया, ये ग्रीजीनेस बिल्कुल भी नहीं देगा, एकदम से ग्रीजी नहीं करेगा। क्योंकि देखो, चाहे समर है चाहे विंटर है, स्किन चाहे ऑयली है या ड्राई है, क्लाइंट को सिर्फ एक ही चाहिए, जब भी वो मेकअप कराएं तो मेकअप एकदम से शाइन करे। तो शाइन तभी करेगा जब हमारे पास अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स होंगे और हमें उसको यूज करना आना चाहिए। सो ये देखो, मैंने मास्क के जैसे एक बारी फेस के ऊपर इसकी एप्लीकेशन की है, एंड आई कैन फील जब मैं ब्रश ऐसे मूव कर रहा हूं तो मेरा ब्रश स्टक कर रहा है। इट मीन्स कि ये थोड़ा सा ड्राई इफेक्ट दे रहा है स्किन पे ना। सो ऐसे ही आपने फुल फेस पे इसको अप्लाई कर देना। और मैं इसको छोड़ दूंगा।
अब होता क्या है, जब हम ऐसे किसी भी प्राइमर को, किसी स्ट्रोक क्रीम को फेस के ऊपर छोड़ देते हैं, वो धीरे धीरे स्किन के अंदर जितना एब्जॉर्ब होना है एब्जॉर्ब हो जाएगा। बाकी का हम रिमूव कर सकते हैं या फिर ब्रश के साथ उसको ब्लेंड करेंगे, बट तब जब हम अपना आई मेकअप कंप्लीट कर चुके होंगे। मीनवाइल स्किन इसको अपने अकॉर्डिंगली सेटल कर लेगी। सो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा आई मेकअप। तो आई मेकअप आज मैं बहुत ही सॉफ्ट, सटल एंड न्यूट्रल सा करने वाला हूँ, क्योंकि देखो अगर ऑलरेडी आपकी क्लाइंट की आई सुंदर है तो उसके ऊपर ज्यादा मुझे नहीं लगता कि ओवर क्रिएटिव होने की आपको जरूरत है, क्योंकि हम एक नेचुरल एंड सॉफ्ट सी लुक ही क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने मैटिफाइंग प्राइमर यूज किया है। नेक्स्ट जो अपनी एप्लीकेशन होगी हमारी वो होगी कंसीलर की। तो आई बेस के लिए जो हम कंसीलर पिक करेंगे वो हमें चाहिए फुल कवरेज कंसीलर। फुल कवरेज कंसीलर पूरी आईलिड्स के ऊपर। एंड देन ब्रश, फिर ब्यूटी ब्लेंडर, ब्रश के साथ अप्लाई। अच्छा, आप लोग रेगुलरली अगर मेरी वीडियोस देखते हो तो मुझे ये चीज बताओ कि आपको मेरी वीडियो के अंदर कौन सा पार्ट ज्यादा अच्छा लगता है, कौन सी चीज के लिए आप वेट करते हो, टेक्निक्स अच्छी लगती हैं या मुझसे मेरी बातें सुनना अच्छा लगता है, या फिर जो मैं आउटपुट देता हूँ वो, मतलब कुछ भी जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है तो वो आप कमेंट्स में बताना ना भूलना। क्योंकि मैक्सिमम मुझे फीडबैक यही आता है कि जिस हिसाब से मैं सिखाता हूँ तो सबको, देखने वालों को मेरा टीचिंग का जो वे है वो ज्यादा अच्छा लगता है एंड मैं डिटेल में बताता हूँ, तो ये मुझे मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं। बट हाँ, अगर आप में से कोई आज वीडियो देख रहा है और उसने कभी कुछ नहीं बताया तो आज आप भी बता के जाना कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपको मेरे मेकअप्स या मेरे ट्यूटोरियल्स में अच्छी लगती है। एंड रेडी। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो मैं अर्बन डिके का ये जो आई शेडो है यूज कर रहा हूँ। लाइट शेड आई शेडो है। अब इसके साथ हम ग्रेडेशन करेंगे। ग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि हम जो आई मेकअप है उसको इनर कॉर्नर से एकदम से लाइट रखेंगे एंड आउटर कॉर्नर पे हल्का सा कलर ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम मैट कलर के साथ एप्लीकेशन करेंगे। सिर्फ इनर कॉर्नर पे मैंने ये कलर डिपॉजिट किया है। आपको देखने में ये लग रहा है कि यहाँ पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, बट इफेक्ट है क्योंकि ऑलरेडी जो कंसीलर का शेड है या फिर जो कलर का शेड है सिमिलर है। नेक्स्ट हमारी जो एप्लीकेशन होगी वो होगी हमारा सॉफ्ट पिंक आई शेडो। दिस इज डस्टी मूव शेड। तो ये शेडो मैं यहाँ से अप्लाई करना शुरू करूंगा एंड पूरे आईलिड के ऊपर हम इसको अप्लाई कर देंगे। अभी के लिए देखो मैं कोई विंग लाइनर की वो नहीं कर रहा हूँ, मतलब एप्लीकेशन। सो आईज को थोड़ा सॉफ्टनेस ही दूंगा एंड जो आई शेडो एप्लीकेशन है वो राउंड फॉर्म में कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी इनकी आईज ऑलमंड शेप में है, तो हमें ज़्यादा आईज को और बड़ा या और वाइडन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ना एक चीज़ नोटिस की है, मैक्सिमम जो मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं गलती ये करते हैं कि जैसे आपके क्लाइंट की आईज का फ्लो है हम वैसे मेकअप कर देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि क्लाइंट को वो मेकअप या तो अच्छा लगेगा या अच्छा नहीं लगेगा। रीजन क्योंकि वो तो फ्लो उनको रोज देखने की आदत है, बट जब वो हमारे पास आता है तो उसको होता है कि कुछ चेंज हो जाए, आईज की शेप चेंज हो जाए या फिर थोड़ी लुक चेंज हो जाए। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमें अपने काम में इन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए कि अगर आपका क्लाइंट रिपीट हो रहा है तो उनको थोड़ा सा चेंज देना चाहिए। अच्छे से कलर डिपॉजिट कर दिए। डिपॉजिट करने के बाद अब इसी कलर को मैंने ब्लेंड भी करना है। जो राउंड लाइनर के लिए इससे छोटा अपवर्ड्स मैंने लेफ्ट दे दिया है। जो ब्राउ बोन एरिया है, हाईलाइटिंग एरिया, उसको मैंने अभी एम्प्टी छोड़ा है।
अब वहां पे हम यूज करेंगे ब्राउ बोन हाइलाइटर, और ब्राउ बोन हाइलाइटर भी हम मैट ही यूज करेंगे। मैं सेम हाइलाइटर यूज करूंगा अर्बन डीके का एंड डेप्थ। अब होता ये है कि जब हम मैट कलर्स के साथ प्ले करते हैं ना, और वो नेचुरल कलर होते हैं, तो पहले तो क्लाइंट को या आपको भी ये लगेगा कि कोई आउटपुट नहीं आ रहा, बट आउटपुट आएगा फाइनल लुक में जब हम इस मेकअप को धीरे धीरे बिल्ड करेंगे। हल्का सा आईज को कंट्रोल करने के लिए, लिफ्ट लुक देने के लिए मैंने ऐसे राउंड ब्रश लिया, स्मॉल राउंड ब्रश, और इसके साथ मैं आईज का ये वाला एरिया जहां से ड्रूप इफेक्ट आ रहा है वहां से फिलिंग कर दूंगा। मतलब लाइनर अप्लाई नहीं करेंगे, बट लाइनर का एक इल्यूजन देंगे। आइज ओपन करना, एनसी आप लोगों को दिख रहा होगा कि कैसे चेंज आया है, लाइनर का इफेक्ट सा ही दिया है हमने। और ये जो मैंने किया है ये हाफ आई पे किया, देखो हाफ ऑफ द आई जो लाइनर एरिया वहीं पे किया है, एक्सेस को किया क्लीन एंड देन सी दिस वे। और अब है काजल एप्लीकेशन। अब देखो जो इनकी आईज के लिए काजल और लाइनर लगेगा ना, लाइनर अगर रिक्वायर्ड हुआ तो बाद में मैं बहुत ही थिन लाइन रखूंगा, वैसे मैं अवॉइड करने वाला हूँ। आईज क्लोज करना, तो जो लाइनर है वो एप्लीकेशन मैं कहाँ कर रहा हूँ, टाइट लाइन पे, जो अपर लाइन होती है आई की, ऊपर देखना, सामने देखना। एंड अब आप देख सकते हो, देखो मैंने आई को वैसे ही मेंटेन किया। अब मैंने ये जो नीचे का काजल है ना, लाइनर सॉरी काजल आ रहा है, इसको भी रिमूव कर देना। तो इसके साथ क्या होगा कि इनकी जो आईज है ना वो राउंड नहीं आएंगी, आईज थोड़ी सी ऑलमंड शेप में हो जाएंगी, थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएंगी, इवन वाइडन लगेंगी, बट वो ब्रॉड नहीं आएंगी। सो आपको यहाँ पे भी दिख रहा है कि अगर यहाँ पे कुछ लोग होते हैं कि व्हाइट काजल फिल कर देते हैं, उसके साथ आईज बड़ी हो जाती है, बट एवरी टाइम वो एप्लीकेशन वो रिक्वायर्ड नहीं होती हर क्लाइंट के अंदर, क्योंकि इनकी आईज को हमें और ज्यादा बिग नहीं दिखाना है। तो इनकी आईज के अंदर हम ये वाली टेक्निक यूज करेंगे, आईज क्लोज, एंड दूसरी आई पे भी सेम एप्लीकेशन। कभी कभी आपके क्लाइंट का जो आई टाइप होता है वो राउंड होता है, तो उनको चाहिए होता है कि थोड़ी सी आईज लॉन्ग लगे, तो उनके लिए भी आप ऐसे एप्लीकेशन कर सकते हो। और ये जो आगे यहाँ पे ब्रॉड लाइन आ रही है ना, इसको भी मैं क्लीन कर दूंगा। जब हम क्लीन करेंगे ना, अंडर आईज क्लीन करेंगे, तो उस एरिया को भी क्लीन कर देंगे, क्योंकि मुझे ज्यादा काजल या फिर लाइनर का इफेक्ट मेंटेन नहीं करना है। सो ब्राउ पोमेड जो है वो मैं लाइट गोल्डन यूज कर रहा हूँ, मीन्स हल्का सा गोल्डन ब्राउन है ये शेड, मीडियम ब्राउन या डार्क ब्राउन नहीं यूज करेंगे। अब इनके जो ब्राउ पोमेड की फिलिंग होगी इस एरिया से हम स्टार्ट करेंगे। आग को पहले मेंटेन करना है, ठीक है। देखो कलर ऐड किया है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इनका ना ये जो आई पोर्शन है वो क्लोज सेट है। क्लोज सेट इन द सेंस कि ये चीज क्लोज है, आगे से ब्राउज भी थोड़े से क्लोज है, तो हमें ब्राउज में जो है इस जगह से कलर को धीरे धीरे, मीन्स जब तक हम फाउंडेशन एप्लीकेशन करेंगे तो कलर को लाइट करना पड़ेगा। अब तो मैंने यहाँ पे फिल किया है सो दैट कि ये इवन हो जाए, बट जब हमारा फाउंडेशन पार्ट आएगा तो हमें इस एरिया को लाइट करना है। और अगर आप चाहते हो कि ये नोज थोड़ा सा और प्रोमिनेंट दिखे, तो यहाँ पे हल्का सा हम हाइलाइटर भी यूज करेंगे, जिसके साथ क्या है कि इनका जो फोरहेड है वो एकदम से प्रोमिनेंट हो जाएगा, मीन्स विजिबल ज्यादा होगा। तो इनका जो फोरहेड का हाइलाइटर इनके ब्राउज को या फिर इनके जो क्लोज सेट आईज है उसको डोमिनेट करेगा। एंड जो नेक्स्ट हमारी एप्लीकेशन है वो है अंडर आई क्लीन करना, और जो हमने एप्लीकेशन की है उसको एब्जॉर्ब करना। अब आप देखो जहां जहां पे मेरे हाथ लगे वहां वहां से मैक्सिमम जो प्रोडक्ट है वो तो देखना खत्म हो गया है। तो बाकी का भी जो फेस के ऊपर है उसको हम ब्लेंड कर देंगे। पहले मैं एक बार आईज क्लीन कर दूं।
अब देखो जो क्यूटिप के साथ ना एक्सेस काजल या फिर कुछ और एप्लीकेशन थी अराउंड द आईज, वो मैंने सारी रिमूव कर दी। मैक्सिमम जो हमारा प्राइमर है उसको अच्छे से पेनिट्रेट कर देंगे, इवन कर देंगे स्किन पे। अब देखो एक चीज़ है, जो वाटर बेस्ड प्राइमर्स रहेंगे, जैसे ये मैंने इल्यूमिनेटर यूज़ किया या प्राइमर यूज़ किया, उसको एक बारी इवन आउट करना स्किन के ऊपर थोड़ा सा हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें एफर्ट्स लगते हैं। रीज़न ये है कि इनकी स्किन है कॉम्बिनेशन, ना ज़्यादा ड्राई है ना ही ज़्यादा ऑयली है, तो कुछ एरिया से इजीली पेनिट्रेट हो पा रहा है, कुछ एरिया पे वो थोड़ा सा अच्छे से पेनिट्रेट नहीं हो पा रहा है। सो इसमें मुझे बाद में दिक्कत नहीं आएगी कि इनका फेस ज़्यादा ऑयली हो गया, फाउंडेशन के बाद में बैलेंस नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो सही आएगा, आउटपुट आपको भी एकदम से सही मिलेगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बस एक बार आप एफर्ट्स लगा के ब्रश के साथ इस प्राइमर को फेस पे इवन कर दो, दैट्स इट। बाद में अभी हमें कंसीलर यूज करना है, देन फाउंडेशन यूज करेंगे। सो एले गर्ल के यहाँ पे मैं दोनों कंसीलर यूज कर रहा हूँ, एक थोड़ा सा डार्क है, हनी शेड है, और एक हम हाईलाइटिंग के लिए यूज करेंगे जो स्किन से लाइट है। सो सबसे पहले डार्क कंसीलर, हल्का सा ये देखो हनी ऑरेंज सा इफेक्ट देगा। सो इसके साथ क्या है कि करेक्शन हो रही है फेस पे, जो हम करेक्शन के लिए ऑरेंज कलर यूज करते हैं, तो उसकी जगह पे मैंने ये वाला शेड पिक किया है अराउंड द फोरहेड। और इस ट्यूटोरियल में मैं आज आपको ये भी सिखाऊंगा कि बहुत ही मिनिमल से प्रोडक्ट हम यूज करेंगे, भर भर के मेकअप नहीं लगाएंगे। एंड सेकंड कंसीलर जो मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज लाइट कंसीलर। तो ये देखो दोनों के कलर में डिफरेंस कितना आएगा। एक जो हमने यूज किया वो स्किन से डार्क है, डार्क कलर क्या करेगा, करेक्शंस करने के लिए काम आएगा। अब जो लाइट कंसीलर यूज कर रहे हैं ये क्या करेगा, ये हाईलाइटिंग के काम आएगा। अंडर द आईज, एक आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, कभी कभी लगता है कि कुछ भी कहीं पे भी लगा दो आउटपुट तो सही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब आप जो चीज जहाँ पे लगा रहे हो, देखो जैसे हाईलाइटिंग मैं कर रहा हूँ, हाईलाइटिंग जो हाईलाइटिंग का एरिया वहाँ पे जो उसकी डेफिनेशन देने के लिए, ब्राउ को डिफाइन करने के लिए या प्रोमिनेंट करने के लिए मैं प्रोडक्ट वैसे ही लगा रहा हूँ जैसे मुझे वहाँ पे लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ भी लगा दे, बाद में ब्लेंड कर दे, खिचड़ी से पका दे, फिर उसमें अच्छा सा रिजल्ट मिलेगा, वैसा कभी भी नहीं होने वाला। तो प्रॉपर वे में एप्लीकेशन करो, क्योंकि एचडी मेकअप्स हो चाहे नॉर्मल मेकअप हो, कोई भी मेकअप आप कर रहे हो, अगर आप उसमें अच्छे से अप्लाई करके ब्लेंड नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब देखो इनकी ना जो चीक्स हैं वो थोड़ी सी प्लम्पी हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि चीक्स के अंदर थोड़ा सा कंप्रेस करना है, हाइलाइटर कम से कम यूज करना है, बट मुझे इनकी फेस के ऊपर ग्लोइंग इफेक्ट मेंटेन करना है। सो बड़ा ही कंफ्यूजिंग सा ये सिचुएशन है कि ग्लो भी चाहिए, मैट भी करना है, हाइलाइटर यूज भी नहीं करना, तो ये कैसे होएगा, सब कुछ होएगा, बस भरोसा जरूरी है। अच्छे से कंसीलर सेट कर दिया मैंने ऊपर। अब हम यूज करेंगे फाउंडेशन, बट फाउंडेशन यूज करने से पहले चलो पहले फाउंडेशन आपको बता दूं, मुझे राउंड ब्रश देना है। सो इनके लिए हम फेंटी ब्यूटी का फाउंडेशन यूज कर रहे हैं, ये कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, ये ऑलमोस्ट सारी स्किन्स को कॉम्प्लीमेंट करता है, क्योंकि जो इसका जो मैं डार्क शेड यूज कर रहा हूँ वो पिंक टोन्स के साथ है। पिंक टोन्स के साथ जब आप डार्क शेड कोई भी यूज करते हो और उसके साथ फेयर टोन कोई भी, चाहे येलो या फिर पिंक टोन के साथ यूज करो, आपको हमेशा रिजल्ट औसम मिलेंगे। हमेशा ये चीज ध्यान में रखना, किसी भी ब्रांड का अगर आप फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हो तो उसमें जो डार्क फाउंडेशन है कोशिश करो कि वो पिंक टोन्स के साथ हो, तो आप इसकी एप्लीकेशन जब भी करोगे तो आपको पेलनेस कभी भी नहीं मिलेगी। लाइट फाउंडेशन आप कोई भी यूज कर सकते हो, बट डार्क वाला हमेशा पिंक पे रखो। इसके साथ किसी भी स्किन के ऊपर काम करोगे वो येलोनेस, पेलनेस या फिर ऑक्सीडाइज कभी भी नहीं होएगा। यूज करके देखना, आपको बहुत औसम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, दोनों को यहाँ पे हम मिक्स कर रहे हैं। हल्का सा ये थिक फाउंडेशन है, नॉर्मल स्किन के लिए अच्छा है, बट मैं ये कहूंगा कि आप किसी भी स्किन पे अगर आप लगा रहे हो ना तो आपको वहां पे थोड़े से एफर्ट्स ज्यादा करने पड़ते हैं।
नेक पे सेंटर में, अगेन फोरहेड। अब इसमें ना कोई स्कोप नहीं है कि आप इसको डैप डैप करके या स्कैटर्ड सा लगा दो। अगर स्कैटर्ड करके लगाओगे तो आपको पैची सा इफेक्ट आएगा फेस पे ना। अगर क्लाइंट की स्किन ऑयली है और आप कोई नॉर्मल मेकअप कर रहे हो, तब हम प्रेफर करते हैं कि स्कैटर्ड सा करके उसको इजीली ब्लेंड कर दो, क्योंकि मिनिमल सी लेयर चाहिए होती है। बट जब ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, चाहे वो मेकअप डे का है, चाहे नाइट का है, चाहे न्यूट्रल मेकअप कर रहे हो, चाहे बोल्ड मेकअप कर रहे हो, आपको जो फाउंडेशन है वो प्रॉपर ही करना है पूरे के पूरे फेस के ऊपर। पूरा विजिबल एरिया आपको अच्छे से कवर करना है। समटाइम्स ये होता है कि अगर आपके क्लाइंट को चाहिए कि उनको अपने फेस को थोड़ा पतला दिखाना है या थोड़ा चिजल दिखाना है, वैसे केस में हमें हमेशा ही बिल्डेबल फाउंडेशन यूज करना है। मींस जो फुल कवरेज फाउंडेशन हो, मैट फिनिशिंग में फाउंडेशन हो, वही फाउंडेशन हमें यूज करना है जब हमें एकदम से सटल या फिर ब्लेंडेड न्यूट्रल लुक चाहिए होती है। इन सिंपल लैंग्वेज, ब्राइड्स के लिए कभी भी आप लाइट फाउंडेशन ना यूज करो। सो अभी जस्ट मुझे फाउंडेशन को ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने में लगेंगे अभी थोड़ा सा टाइम, तो 2 मिनट के लिए हम कैमरा ऑफ कर रहे हैं, तो फिर ब्लेंडिंग के बाद मिलता हूँ आपसे। सो फाउंडेशन को अच्छे से सेट कर दिया है ब्यूटी ब्लेंडर के साथ। इवन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे हम वो करेंगे लिक्विड कंटूर यूज करेंगे। उल्टा खुला। सो ये देखो अंडर द चिन, और मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा। मैं पूरा ऊपर नहीं ड्रॉ कर रहा लाइन, नीचे मिडल में ड्रॉ कर रहा हूँ इस एरिया पे, क्योंकि मुझे इस लाइन को अपवर्ड्स लिफ्ट देना है, ब्लेंड करना है, तो मेरे पास एक सफिशिएंट एरिया हो जाएगा। अदरवाइज आप बिल्कुल एज पे ड्रॉ करोगे तो जब आप इसको ऐसे अपवर्ड्स लिफ्ट करोगे तो मे बी स्ट्रॉन्ग कलर के कारण वो फेस के ऊपर विजिबल हो जाएगा। क्योंकि कंटूरिंग का मेन पर्पस क्या रहता है कि हमें उसके साथ शेडो क्रिएट करना है। कोई हार्श लाइन, विजिबल लाइन हमें नहीं छोड़नी है। जो नेचुरली शेडो रहता है उसी को मेंटेन करना है। अब देखो एक्सेस को मैंने क्लीन किया, इस एरिया पे भी शेडो। अब जो मेन डेप्थ थी कलर की वो सिर्फ इस बोन के नीचे चली गई। तो सामने से हम एक बार देखेंगे कि डिफरेंस कैसा आया। अब इसको सॉफ्टनेस इधर से, सामने देखो, और यहाँ पे देखो मेरे इस कंटूर में ना बहुत ही नेचुरल सी डेफिनेशन है। एकदम से स्ट्रॉन्ग कलर नहीं आया, मेरी तरफ देखना। तो यहाँ पे अभी देखो सिर्फ एकदम से प्लेन इवननेस आ गई। तो हमने क्या किया, जब फाउंडेशन लगाया फेस के ऊपर जो भी नेचुरल था वो सारा गायब हो गया। मीन्स फाउंडेशन के साथ वो एकदम से इवन हो गया। अब ऐसे ही हमें फोरहेड, हेयर लाइन के साथ साथ एप्लीकेशन करनी है। सो हेयर लाइन के साथ एप्लीकेशन इसलिए करते हैं सो दैट कि जो फेस है और जो हेयर है वो एकदम से ब्लेंडेड से लगे। मीन्स ज्यादा ये भी ना लगे कि फेस पे हमने कोई मास्क लगा दिया क्लाइंट को। एंड द चीक एरिया, ज्यादा आगे की तरफ नहीं जाऊंगा, जस्ट द हेयर लाइन एंड हल्का सा टुवर्ड्स द लिप्स। यहाँ पे भी हेयर के ऊपर डैप डैप करके यूज करूंगा। मैं अपनी काफी वीडियोस में ये ऐसी टेक्निक्स बताता हूँ कि किस फेस के ऊपर कैसे काम करना है। तो रिसेंटली काफी क्वेश्चंस रेज हुए थे कि कंटूर करना जरूरी है, क्यों करना चाहिए, अगर फेस ऑलरेडी स्लिम है तो उसके ऊपर कंटूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। देखो मिनिमल सा करो, मैं ये भी नहीं कहता कि भर भर के करो एकदम से वो विजिबल हो, तो मिनिमल सा करो जिसके साथ हल्का सा फेस के ऊपर जो डेफिनेशंस है, डायमेंशंस है वो रिक्रिएट हो सके। अब इनका फेस इस तरफ से देखो हल्का सा उसमें ना वो इफेक्ट्स आ रहे हैं कि जैसे चीक्स है, हाईलाइट हो रही है, चिन एरिया है या फिर फोरहेड। बट यहाँ पे हमने क्या है कि एकदम से प्लेन, अगर मैं इनको ऐसे छोड़ दूंगा तो इनकी जो फोटोज आएंगी, जो वीडियोज आएंगी, इनके डी के ऊपर वो एकदम से फ्लैट आएंगी, कोई डायमेंशन नहीं रहेगी। तो इसको हम कम या बढ़ा सकते हैं। बढ़ाने में क्या है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन, जब मैं मैट यूज करूंगा पाउडर तब उसके साथ थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। अभी लिक्विड के साथ इसलिए किया क्योंकि पहले जो हम लिक्विड के साथ करते हैं उसके साथ ना वो स्टे ज्यादा आता है। मीन्स फुल डे आपका मेकअप स्टे ज्यादा अच्छे से करता है, जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता मेकअप। आप इस तरफ देखना। एंड अगेन ये देखो सेकेंड टाइम आप देख सकते हो
मैंने लाइन कहाँ पे ड्रॉ करी थी, ये यहाँ पे हल्का सा हेयर लाइन एंड द फोरहेड। और इनके जो नोज को है वो हम बाद में सिर्फ पाउडर के साथ ही हैंडल करेंगे, क्योंकि लिक्विड करने की जरूरत नहीं है, नोज ऑलरेडी शार्प है, तो वहां पे लिक्विड नहीं करेंगे हम पहले, वहां पे हम पाउडर के साथ ही फिनिशिंग देंगे। सी द एप्लीकेशन डाउनवर्ड्स एंड द अपवर्ड्स। और ये सिर्फ एक शेडो पर्पस है। और ना कुछ लोगों में ये परसेप्शन भी है कि कंटूर करके फेस पे लाइंस ड्रॉ करके कहीं पे भी आप मेकअप अच्छा कर सकते हो। ऐसे नहीं, डिसेंट वे में करो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कितनी इंटेंसिटी में करना है, किस एरिया में कैसे करना है, किस फेस पे कैसे कंटूर होना है। इनके फेस पे अलग वे से होएगा, किसी और के फेस पे अलग से होगा, तो सबके लिए एप्लीकेशन सेम नहीं रहती है। और ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेटिंग। अब देखो ना, जब मैंने इनको फाउंडेशन लगाया, मेकअप एकदम से फेस कितना वाइट वाइट सा लग रहा था, एकदम से फ्लैट, कोई डायमेंशन नहीं थी फेस के ऊपर। अब देखो फेस वापस क्यूट सा लगना शुरू हो गया ना, जैसे है इनका फेस अच्छा सा छोटा सा। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम करेंगे लिक्विड ब्लश शेड। स्माइल करना। अगर किसी को दिक्कत आती है ब्लशर लगाने में, तो हमें गाइडलाइन लेनी होती है। तो गाइडलाइन नहीं मिलती ब्लशर की कि कहाँ पे ब्लशर लगाया जाए। तो इजी वे क्या होता है कि क्लाइंट को हल्का सा स्माइल करने के लिए बोलो, तो जहां से डेप्थ आ रही है, जैसे इस एरिया से डेप्थ आ रही है, जहां से डेप्थ आ रही है उसके बैकवर्ड आप ब्लशर की एप्लीकेशन दो पूरे एक पैनल के अंदर ऐसे। ऑटोमेटिकली आपको वो जो एरिया है वो पता चल जाएगा कि हर क्लाइंट के लिए ये टेक्निक सुटेबल रहती है, चाहे किसी का फेस लॉन्ग है चाहे किसी का फेस राउंड है। मैंने बहुत ही कम लगाया एंड देन स्माइल। ये देखो स्माइल इन्होंने किया, तो यहाँ से मुझे बैकवर्ड्स ब्लशर को लेके जाना है, क्योंकि जो कंटूर का एरिया रहता है वो इससे नीचे रहता है। कंटूर मतलब हेयर लाइन से लिप्स की तरफ जाता है, और ब्लशर जो होता है वो लिप्स से हेयर लाइन की तरफ आता है। बिल्कुल मिनिमल सा ब्लशर हमने यूज किया एंड आप देखो कि कितना सुंदर रिजल्ट मिला है। अगर कम से ही इतना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो ज्यादा क्यों लगाना। मेरी तरफ देखना। और देखो 2 डॉट्स के साथ ही बस उसको सेट अच्छे से करना है। ब्लश को आप अगर लिक्विड ब्लश यूज कर रहे हैं, आज मैंने इनके लिए लिक्विड ब्लशर यूज किया है, तो ब्लशर को अच्छे से सेट करेंगे। और जब ब्यूटी ब्लेंडर यूज करना है, वो नहीं कि पूरे फेस के ऊपर लगा दो ब्यूटी ब्लेंडर, पर्टिकुलर एरिया, जिस एरिया के ऊपर एप्लीकेशन हो रही है उसके एजेस को सॉफ्ट करने के लिए हम पर्टिकुलर एरिया पे ही एप्लीकेशन करेंगे, ब्लेंडिंग करेंगे। और मैं फेस में हल्की सी ब्राइटनेस देने के लिए आज मैं बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। अभी क्या है कि हमें ना हाईलाइटिंग करनी होती है फेस पे। हाईलाइटिंग करने के लिए कभी कभी मुझसे कुछ लोगों ने पूछा है कि लूज पाउडर कौन सा यूज करें। अगर मान लो किसी को डार्कनेस भी है, वहां पे आप ज्यादा कंसीलर करेक्टर यूज नहीं कर सकते, बट आपको डार्कनेस को डिफ्यूज करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए आपको बेस्ट पाउडर बता रहा हूँ। मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे फॉरएवर 52 का पर्पल शेड। ये शेड क्या करेगा, येलो को कट करेगा, मीन्स जो पेलनेस आती है उसको कट करेगा। अब इसमें होगा क्या, आपने पहले कंसीलर कम से कम लगाया, आपने कंसीलर कम से कम यूज किया, करेक्टर मिनिमल सा यूज किया, क्योंकि आपके क्लाइंट को आती हैं फाइन लाइंस। तो फाइन लाइंस वाले क्लाइंट के लिए अगर आप ऐसे लूज पाउडर यूज करते हो जो कि पर्पल शेड में आता है, तो उसके साथ एक तो आपको लेयरिंग कम करनी पड़ेगी एंड वहां पे कलर करेक्शन भी इजीली हो जाएगी। ऐसे अच्छे से एक बड़ी क्वांटिटी में आपने अंडर द आईज, सिर्फ अंडर द आईज अप्लाई करना है। दैट्स इट। ऐसे हम बेकिंग करेंगे पर्पल पाउडर के साथ।
तो बेकिंग करने के बाद, एप्लीकेशन करने के बाद आप 2-3 मिनट्स के लिए या फिर जब तक आप बाकी फेस की फिनिशिंग कर रहे हो, पाउडर को ऐसा छोड़ दो। तो ये क्या करेगा, कलर करेक्शन। ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप कभी भी इस ट्रिक को यूज करके देखना, बड़े ऑसम रिजल्ट्स मिलेंगे। सो अब हम क्या करेंगे, बाकी फेस के ऊपर जो नॉर्मल हमारा वनीला शेड है वो अप्लाई कर देंगे। बस मैं पहले इसको हल्का सा सेट कर रहा हूँ। आप देखो कितना लाइट वेट है, ये हवा में कैसे उड़ रहा है। सो सबसे अच्छी क्वालिटी यही होती है किसी भी लूज पाउडर की, जो लाइट वेट हो, जब आप उसको यूज करें वो ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा, उतना ही वो कम केकी लगेगा फेस के ऊपर, उतना ही वो होल्ड अच्छा देगा। एंड रेस्ट ऑफ द फेस के लिए हम लॉरा मर्सियर का पाउडर यूज कर रहे हैं। अब ये देखो ना, जो अंडर आई एरिया है वो कितना ब्राइट लग रहा है, मीन्स हाईलाइटेड लग रहा है, ब्राइट लग रहा है, और कोई भी डार्कनेस नहीं है, क्योंकि वो येलो को कट कर देगा। सो अभी मैंने ना स्टेप बाय स्टेप फुल ट्यूटोरियल फिर किए हैं, 2-3 शूट इससे पहले भी डाल चुका हूँ, क्योंकि काफ़ी फॉलोअर्स ने ये बोला कि हम दूर से हैं, हम आपके पास आ नहीं सकते, बट आपके वीडियोस देखने अच्छे लगते हैं, कभी मौका मिलेगा तो सीखेंगे। तो फिर ऑन डिमांड अब मेरी कोशिश ये है कि चलो जो नहीं आ सकते, काफ़ी दूर से हैं, एडमायर करते हैं, तो उन लोगों के लिए हम ऐसे ट्यूटोरियल्स कोशिश करते हैं कि अच्छे से कर पाए। बट एक चीज़ आपको बता दूं कि वीडियो से अच्छा वो होता है जब आप ऐसे आके सीखते हो, क्योंकि वीडियोस में आपको टेक्सचर्स, क्वालिटी, एप्लीकेशन इतना अच्छे से नहीं पता चल पाती। बट फिर भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीख रहे हैं। एक ने तो हमें मैसेज किया था कि 2 साल से वो मेरे वीडियोस देख देख के मेकअप आर्टिस्ट बन गए। तो अच्छा लगता है खुद को भी जब ऐसे फीडबैक मिलता है। सो फिनिशिंग अभी हम कर रहे हैं, तो मैं पाउडर कंटूर यूज करूंगा, ठीक है। जो मैंने आपको पहले बोला कि हमें फेस की जो डायमेंशंस हैं उनको रिक्रिएट करना है। एंड यहाँ पे हल्की सी वार्मथ देनी है फेस पे, इस एरिया पे, दैट्स इट। आगे की तरफ करने की जरूरत नहीं है। और अंडर द चिन इस तरफ देखिए, पाउडर कंटूर है, बाद में हम इसको इजीली सेट कर सकते हैं। तो एक बारी बस आप एक जो हमारा डिसाइडेड एरिया है वहां पे अप्लाई करो। तो जो मेरा मेन पार्ट था इस ट्यूटोरियल का कि आप लोगों को ये बताना है कि डायमेंशंस के साथ कैसे प्ले करते हैं, कैसे रिक्रिएट करते हैं, कैसे फेस को चिजल मेंटेन करने के लिए हमें कंटूर की एप्लीकेशन है, क्रीमी कंटूर है, पाउडर कंटूर है, उनको करना पड़ता है। बस अभी इस वीडियो में फिनिशिंग बाकी है। फिनिशिंग इन द सेंस जैसे आईलैशेस लगेंगे, मस्कारा लगेगा, लिपर लगेगा, तो वो सारी बेसिक चीजें आपको तो पता ही है। तो इस ट्यूटोरियल को, इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। बट फाइनल लुक में आप अभी देखो कि इनकी लुक आपको कैसी लग रही है। ये लुक सीखे आपने अगर इस लुक को रिक्रिएट किया है तो उसमें हमें टैग करना ना भूलना। आप इंस्टाग्राम पे हमें टैग करके बता सकते हो कि आपने ये वाली सेम लुक रिक्रिएट करी है। जल्दी ही नए टॉपिक के ऊपर नया ट्यूटोरियल लेके आऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।